शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि सातवें आसमान से फ़रिश्ते नाज़िल होंगे आपको शैतान के शर से बचाने के लिए। यानी सातवें आसमान से 40,000 फ़रिश्ते उतारे जाएंगे आपको शर से, यानी शैतान जो शर फैलाता है ना, उससे बचाने के लिए वसवसे डालता है और शैतानियत करता है। यानी बहुत सारे हम नेक काम करने लगते हैं तो हमें रोक देता है कि ये ना करें, इसमें ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। इस तरह नमाज में, इसी तरह कोई और कुरान पढ़ने बैठते हैं या कोई और काम करते हैं तो वसवसे डालता है दिल में और शैतान आ जाता है। और अगर इन चीज़ों से आप महफूज रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी इबादत में खलल ना आए और कोई परेशानी ना आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरह इनाम की पहली 3 आयत जो है ना, उसको आप नमाज फ़जर के बाद पढ़ें और इसको मामूल बना लें ज़िंदगी का। यानी आप डेली 3 आयतें हैं और तीनों आपने पढ़नी है। सूरह नाम की शुरू की 3 आयत तीनों पढ़ेंगे तो सातवें आसमान से अल्लाह ताला अपने इस बंदे के लिए 40,000 फ़रिश्ते आसमान से नाज़िल होंगे और उनकी जो इबादत का सवाब है वो भी इसको मिलेगा, उस शख्स को। देखना कितना बड़ा अजर अज़ीम है, कितनी बड़ी नबी पाक ने कैसी एक ऐसी, मेरा ख्याल है कि ऐसी एक की पकड़ा दी है, जन्नत की चाबी पकड़ा दी है हाथ में, कि अगर जो सूरह नाम की पहली 3 आयत नमाज फ़जर के बाद तलावत करेगा तो उन फ़रिश्तों की इबादत का जो 40,000 नाज़िल किए जाएंगे, उतारे जाएंगे सातवें आसमान से, और वो उसकी इबादत का सिला भी नहीं मिलेगा और रोज़े क़यामत वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप देखें ना अल्लाह कैसे इनाम देता है। बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा, सबील से उसको गुस्ल दिया जाएगा और जन्नत के बागात में घूमेगा। नीचे नहरें हैं और ऊपर फल हैं, और जैसे यानी अल्लाह ताला ने कुरान में कई सूरतों में ज़िक्र किया, कुरान पाक में जन्नत के नज़ारों का, तब वो सारी चीज़ों से मिलेगी। लेकिन शर्त यही है कि अगर शैतान के शर्त, क्योंकि शैतान जो है ना आपकी इबादत में जब खलल डाल देता है ना, तो वो आपकी इबादत को आपका सवाब नहीं मिलता। आप कोई भी इबादत कर रहे होते हैं तो इबादत तो यही होती है ना कि बंदा तन्हाई में बैठ के सुकून से अल्लाह ताला को याद करे और बस उसका ज़िक्र करे, बस दरमियान में कोई ना हो, अल्लाह और उसका बंदा। लेकिन शैतान मरदूद हर जगह पहुंचता है, तो इसलिए आप जब भी इबादत करने से पहले करें, कोशिश यही करें कि आप ये सूरह नाम की 3 आयत है ना, सूरह नाम की 3 आयत पहली वो पढ़ लें और अपने ऊपर दम कर लें। और फिर अल्लाह ताला जब ख़ुद कह रहे हैं कि मैं 7वें आसमान से 40,000 फ़रिश्ते नाज़िल करूँगा, उसकी इबादत का सिला भी मिलेगा। और बाकी मैंने आपको भी बता दिया कि क्या क्या सिला मिलेगी। तो मैंने जो लिखा है वो भी दिखाता हूँ, और आपने इसको ज़रूर ज़िंदगी का मामूल इस अमल को बना लेना, तो इंशाअल्लाह खैर व बरकत ही है हर तरफ से। जो लिखा वो दिखाने लगा। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, आपको 7 आसमानों से फ़रिश्ते आएंगे शैतान के शर से बचाने के लिए। और अगर कोई शख्स क्या करेगा, नमाज फ़जर के बाद सूरह नाम के शुरू की 3 आयत जो शख्स पढ़ेगा तो क्या होगा, रोज़ाना पढ़ेगा, इसके यहाँ पे 40,000 फ़रिश्ते उतरेंगे और उनकी इबादत का सवाब भी इसको मिलेगा, जैसे मैंने डिटेल में पहले बता दिया आपको। तो इसको ज़रूर करें। और दूसरा ये कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए जितने भी वजीफ़े और इस तरह के अमल हदीसें जो भी मैं लिखूँगा फ़ौरन आपको मिलती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और इसकी कापी मैंने पेस्ट करके वो भी लगा दूँगा। और काइंडली आप इसको ना शेयर भी करिएगा और सदका जारिया समझ के इसको लोगों को बताएंगे ना, तो आपको भी सवाब मिलेगा।
کوئی اچھی بات، یہ بھی حدیث ہے، کوئی اچھی بات اپنے مسلمان بھائیوں میں شیئر کیا کرو تاکہ آپ کو اس کا ثواب اور صلہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔